हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोगों का खोज का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा और यू मस्ट बी अवेयर दैट कि खोज एग्ज़ाम के थ्रू आप आईआईटी आश्रम में जब किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप ऑफर होती है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स यू स्कोर्ड इन दी खोज एग्ज़ाम, राइट। और आपकी जो रैंक होती है डिसाइड करती है कि आपको स्कॉलरशिप किस लेवल में मिल रहा है। तो आई बिलीव कि आप सबने खोज का एग्ज़ाम दिया होगा। फेज़ जो हमारा पहला एग्ज़ाम था 28 सितंबर में, इसके 2 एग्ज़ाम और होने वाले हैं। आपको पता होगा 5 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर। अगर आपके फ्रेंड्स इसको देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आईआईटी आश्रम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपको नेक्स्ट डेट के लिए एनरोल करवा सकते हैं फॉर दिस टेस्ट। एंड इट इज़, आपको पता होगा कि जो टेस्ट है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। और आप अगर कोई एग्ज़ाम देते हो ओलंपियाड लेवल का तो आपको मालूम पड़ता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। वैसे खोज के एग्जाम है जिसमें हम आपको डिफरेंट सेक्शंस पे टेस्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनके लिए हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स सेक्शन। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। पेपर जो था मैथ्स का, अगेन इट वाज ऑन वेरी लाइटर साइड, एक्सेप्ट 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे जो थे सभी क्लास 10 के हिसाब से। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन देखना। यहाँ पे आपके सामने पहला सवाल था, फाइंड द रिलेशन ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम दिस कंडीशन। आपको दिया हुआ था x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। अगर आप यहाँ से थीटा को हटाएंगे तो व्हाट रिलेशन यू विल गेट। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सब सवाल था ये कि यहाँ से मैं sec थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट sec थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन a। सिमिलरली इस कंडीशन से अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ 10 की वैल्यू तो मुझे मिल जाता है tan थीटा इज इक्वल टू y बाय b। नाउ यू मस्ट बी अवेयर दैट कि हमने क्लास 10 में एक पड़ी हुई है आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस इस फॉर्मूले के अंदर, इस आइडेंटिटी के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। sec का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस tan हो जाएगा y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो ये आपका रिलेशन होगा। आप देख सकते हैं अगर ऑप्शंस की बात करते हैं x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। Quite easy one. Let's move on. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In the given figure PB, PC and QR. In the given figure PB, आप देख सकते हैं PB यहाँ पे है, PC है and QR या RQ are tangent to the circle at B, C and A respectively. बिल्कुल सही बात है। एक पॉइंट B है, एक C है और एक पॉइंट A दिया हुआ है। बोला अगर PB का लेंथ 12 है, PB का लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है तो बताइए इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। हमें कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल का एरिया, सॉरी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो बच्चों बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट आता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का सिरे 12 का डबल 24। हालांकि कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट शायद नहीं पता होगा तो यहाँ हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं कि आता कैसे। तो आपने क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है बराबर होती है। तो आई कैन स्ट्रेट अवे से कि जो लेंथ PB का होगा वही लेंथ PC का होगा। कौन सा प्रॉपर्टी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट R ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ये टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी। दैट मीन्स कि PB का वैल्यू PC के बराबर होगा। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ कि R से भी तो एक टेंजेंट आ रही है। आप देखें अगर R से C भी एक टेंजेंट है और अगर आप देखें तो RAC का वैल्यू RA के बराबर होगा। सिमिलरली QA का वैल्यू जो होगा वो QB के बराबर होगा, है ना। QA का वैल्यू क्या होगा, QB के बराबर होगा। चलो मान लेते हैं, काम करते हैं कि इस पार्ट को अगर हम x ले लें, चलिए अगर मान लेते हैं ये वाला पार्ट x है तो ये वाला पार्ट भी x हो जाएगा। अगर QB को y मान लेते तो ये भी y हो जाएगी, टोटल लेंथ हमारी x प्लस y हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि PC का वैल्यू और PB का वैल्यू 12 गिवन है तो जो ये वाला पार्ट होगा PR ये होगा 12 माइनस x। सिमिलरली PQ जो होगा ये भी हो जाएगा 12 माइनस x। अब आपको अगर पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप PR के अंदर RQ ऐड करेंगे और साथ में आप QP ऐड करेंगे। अब PR कितना आ रहा है हमारा 12 माइनस x, QR कितना आ रहा है, सॉरी RQ कितना आ रहा है, RQ हमारा आ रहा है x प्लस y और QP कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 12 माइनस y। सॉरी ये x नहीं है, दिस इज y, राइट। y क्यों होगा, y इसलिए होगा बिकॉज ये वाला पार्ट टोटल हमारा 12 था ना, ये 12 है तो ये y, तो ये कितना बचेगा 12 माइनस y बचेगा। तो आई कैन स्ट्रेट अवे से y से y कैंसिल, x से कैंसिल, आंसर कितना आ गया 24। यही तो प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ट्रायंगल बनता है इसका जो पेरीमीटर होता है वो टेंजेंट की लेंथ के डबल होता है। सो 24 ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन।
उसके बाद एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल क्वेश्चन था, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, अगर दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैराबोला। ये एक पैराबोला होता है और पैराबोला जो है वो आपको बोला गया है कि वो दो पॉइंट पे कट करता है, यानी अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है इट्स समथिंग लाइक दिस। अब हो सकता है कि ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा और अगर ए नेगेटिव हो तो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, यही पढ़ा है आपने। लेकिन आपको तो बोला है कि अपवर्ड डाउनवर्ड की बात नहीं है, बोला है बस दो पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो दो पॉइंट पे कट कब करता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन जीरो, राइट। क्योंकि तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो ग्राफ जो है वो टच कर जाता है, ग्राफ जो है वो टच करके जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मोर देन जीरो आ जाए तो ग्राफ दो पॉइंट्स पे कट करता है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ जो होता है वो कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता है। आई एज्यूम दैट इन ऑल थ्री केसेस ए जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक वो यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता डाउनवर्ड बनता। फिलहाल मुझे बोला गया है दो पॉइंट पे कट करना है, ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 says if the roots of the quadratic are alpha and beta, find the quadratic जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। तो अगेन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक के अंदर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के बी बाय ए। सिमिलरली अगर अल्फा बीटा निकालता हूं तो वैल्यू हो जाएगी सी बाय ए। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है के टाइम्स ऑफ, आप के लगा सकते हैं, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, माइनस सम होता है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। कुछ लोग इसको एस एक्स प्लस पी भी याद करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं। अब मुझे पता है कि मेरा जो सम होगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, क्योंकि जो न्यू रूट्स हैं आप देख सकते हैं, जो न्यू जीरोज हैं, जो न्यू जीरोज हैं, न्यू जीरोज जो है वो अल्फा और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अगर वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसका मतलब ये हो गया कि उनका सम जो होगा, सम की वैल्यू ये आएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स ऑफ सी बाय ए, तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए, विच आई कैन से इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, ये मेरा क्या आ चुका है, ये मेरा सम ऑफ जीरो आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो जीरो है नया वाला वो अल्फा और बीटा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, गिवन है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा कितना पता है हमको, सी बाय, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो के लगा लीजिए या ए लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे ए दिख रहा है मुझे, कहीं पर भी के नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सम की बात करते हैं, सम मेरा आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है मेरी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट। तो अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसी में बीच में एक टर्म ऐसी दिख रही है, तो आप देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय, सॉरी यहाँ मैंने एक्स मिस किया, इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक सवाल था, अगेन क्लास 10th के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड था। लेट्स मूव ऑन। अगेन इट्स based on quadratic, it says sum of these squares of 0 of the polynomial x square minus 6x plus k is 20, find the value of k। तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 20 दिया हुआ है, और बोला बताइए अगर ऐसा है तो k का वैल्यू क्या होगा। अगेन जो पिछली क्वेश्चन में फॉर्मूला हमने यूज किया वही हम यूज करने वाले हैं। आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20, है ना। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करके निकाल दिया मैंने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, उसी को मैंने अल्फा बीटा से रिप्लेस कर दिया। नाउ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो मेरी 6 आ रही है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, मेरी के वैल्यू आ रही है ना, माइनस बी बाय और सी बाय यूज करके। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2k इज इक्वल टू 20,
16 इज इक्वल टू 2k, k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 8 आ गया, k इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर. वेरी इजी, लेट्स मूव ऑन. Now you have a question, the age of father. Now it's based on very basic linear equation in two variable, जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं solve. The age of father is 5 year more than 3 times the age of son. तो father की एज को f मान लेते हैं, son की एज को s मान लेते हैं. पिताजी की एज बेटे की एज से 3 गुना से 5 ज्यादा है, तो 3 गुना किया और 5 जोड़ा, तब जाके बेटा पिताजी के बराबर पहुंच पाया. ठीक है, ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई. फिर बोला है कि आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद पिताजी की एज होगी f+5 और बेटे की एज हो जाएगी s+5. आपको बोला है कि 5 साल बाद पिताजी की एज जो होगी वो बेटे की डबल होगी, तो बेटे की एज को डबल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा f+5 इज इक्वल टू 2s+10. जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा f इज इक्वल टू 2s+5. आप देख सकते हैं f की वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो इक्वल होनी चाहिए. दैट मीन्स 3s+5 इज इक्वल टू 2s+5 कैंसिल हो गया, यानी s इक्वल टू 0. दैट्स नॉट पॉसिबल. 0 एज कैसे हो सकती है, तो 0 इज नॉट पॉसिबल. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी. ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से जजमेंट कर सकते हैं. अगर आप सब कुछ लेफ्ट लेके आ जाएं तो आपको मिल रहा है यहाँ पे f-3s इज इक्वल टू 5 और आपको मिल रहा है f-2s इज इक्वल टू 5. आप देख सकते हैं a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है. दैट्स वाई लाइन्स आर पैरेलल, दैट्स वाई नो सॉल्यूशन. पॉसिबल नहीं है ऐसा आंसर आना, तो नॉट पॉसिबल. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इन ट्रायंगल PQR A B are 2 points on P and Q. ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, ठीक है, A और B 2 पॉइंट हैं P और Q पे. ठीक है, हमें बोला हुआ है PA का वैल्यू, ये पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है. PA का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2x+3. AQ का वैल्यू दिया हुआ है हमको 6x-16. उसके बाद मुझे बोला है PB/BR, ये हमको दिया हुआ है 3:4, मतलब 3 के और 4 के आप चाहें तो ले सकते हैं. ना यू नो दैट कि अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपको ये बोला हुआ है कि AB और PQ पैरेलल है, AB एंड PQ आर पैरेलल, देयरफॉर मुझे पता है अकॉर्डिंग टू BPT जो रेशो PA का आएगा, AQ के साथ, AQ के साथ वही रेशो आ जाएगा 3/4, वही रेशो आ जाएगा 3/4, है ना. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT लगा दी. BPT कब लगती है, जब आपको लाइन पैरेलल दी होती है तब लगती है. तो आई कैन स्टेट अवे से कि जो रेशो PA का आएगा AQ के साथ वही रेशो आएगा PB का BR के साथ, राइट. तो अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आपको मिलता है 8x. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले काम करते हैं, 2 कॉमन निकाल कैंसिल करते हैं डिनोमिनेटर से. डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 3x-8 इज इक्वल टू 3/2, है ना. 2 कॉमन निकाल कैंसिल कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x+6 इज इक्वल टू 9x-24 और आपको मिल जाएगा 30 इज इक्वल टू 5x. x की बात करते हैं, x हो जाएगा 6. x इक्वल टू 6. ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. तो स्टेट अवे बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर दिया हुआ है इस टाइप का और इसके ऊपर आपने कोन सरमाउंट किया हुआ है. सरमाउंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, राइट. और आपने जब सरमाउंट करते हैं तो जो चीज सरमाउंट होती है वो ऊपर होती है. तो कोन इज सरमाउंटेड बाय, सॉरी, अ कोन, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन. ठीक है, फिर बोला हुआ है कि हाइट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, कितना हाइट दिया हुआ है कोन का 11. दिस इज गिवन टू यू 11, ये आपको 11 दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद में बोला हुआ है हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है 7. अगर डायमीटर 7 होगा इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस 7/2. तो रेडियस की वैल्यू आ गई 7/2, हाइट की वैल्यू आ गई 11. क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा है. वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं वो आ जाएगा 2/3 पाई r³, राइट. और आपको पता है यहाँ पे कि जो रेडियस होगी दोनों की बराबर होगी. अगर मैं
यहाँ पे बात करता हूँ कि रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ बात करते हैं हम रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों बराबर होंगी तो आर इज सेम। तो आप अगर पहले कॉमन निकालना चाहें तो बेस्ट है, ठीक है, और अगर आपको पहले वैल्यू पुट करनी है वो भी ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि भाई पाई कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, आर का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पाई गया, आर स्क्वायर गया, 3 गया, यहाँ पे एच बचेगा प्लस, है ना, मैं बाद में वैल्यू पुट करता हूँ। पाई गया, 3 गया और आर स्क्वायर भी गया, तो यहाँ पे मेरे पास 2r बचेगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, साथ में एक 3 भी है तो 3 लिख दिया, इनटू रेडियस का स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2। उसके बाद जब आप यहाँ पे h लेंगे तो हाइट इज गिवन टू यू 11 प्लस 2r का मतलब हो गया डबल, यानी हो जाएगा 7/2 का डबल मतलब 7। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेगा 22, 7 7 कैंसिल हो गया, 22/3 एक 7 यहाँ बच गया और यहाँ पे एक 2 इंटू 2 बच गया। इसको करते हैं कैंसिल अभी, और साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। अब देख सकते हैं ये 1 जा, ये आ जाएगा 11 जा, 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 मिल गया। आपको आंसर आ गया 11 इंटू 21 यानी 231 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ऑप्शन नंबर ए, राइट। लेट्स मूव ऑन। A number is 3 more than twice another. If their sum is 27, find the number. बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको ऑप्शन जाना चाहिए था इसमें। A number is 3 more than twice the another, है ना। अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें इक्वेशन बना सकते हैं, डबल से 3 ज्यादा वेरीफाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। समीशन 27 है, क्या समीशन 27 है? हाँ 27 है, हाँ 27 है, हाँ 27 है, बिल्कुल है। डबल से 3 ज्यादा, डबल का कितना होता है? डबल हुआ 20, उससे 3 ज्यादा है क्या? ना, कम है, रूल्ड आउट। एग्जैक्ट डबल हो गया, रूल्ड आउट। 7 का डबल 14, 14 में क्या मैं 3 ऐड करूंगा तो 20 आता है? नहीं आता है, बट इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। डबल से 3 ज्यादा है तो 8 का डबल 16, 16 में अगर 3 ऐड करूंगा तो 19 आता है, बिल्कुल आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैकपॉट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, विद इन 30 सेकेंड सॉल्व करना चाहिए था। और अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो let the number is x and y. So x is 3 more than twice, 2y plus 3। और आपको बोला हुआ है कि x plus y की वैल्यू 27 आनी चाहिए। आप यहाँ पे x की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा 2y plus 3 plus y। मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 2y plus 3 plus y, 2y plus 3 plus y इज इक्वल टू आ जाएगा 27। आपको मिलेगा 3y इज इक्वल टू 24 और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, यानी एक नंबर आपका 8 है। जैसे ही आप पुट करेंगे 16 प्लस 3 हो जाएगा 19, तो आपका नंबर हो जाएगा 19। तो एक नंबर 19 है, एक नंबर 8 है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, 8 19 बोलो 98 बोलो, बोथ आर सेम थिंग। कहीं पर अभी फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर नहीं बोला है ना, फर्स्ट नंबर इज 3 मोर देन ट्वाइस बोला होता तो हम 19 को पहले लिखते, तो मेरा आंसर इसमें से एक भी नहीं बनता। फिलहाल ऐसा फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, जस्ट ओनली द नंबर्स, दैट्स व्हाई 8 and 19 आर द आंसर्स। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट वन, अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। दोज हू नो द ट्रिक दे नो द ट्रिक, है ना, ऐसा बोलते ना, इफ यू नो यू नो। तो 101x, तो बच्चों यहाँ पे अगर आपने एलिमिनेशन लगाने की कोशिश कर ली, क्योंकि यहाँ पे मैं इनको कोफिशिएंट को सेम कर देता हूँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कुछ करता हूँ, सेकेंड में कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं इनको सॉल्व करता हूँ, फिर तो बच्चों आप करते रह जाओगे। अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया 99 का और यहाँ किया 101 का, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले इनको ऐड कीजिए। जब आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 800। तो आपको मिलेगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वेरी इजी, डिवाइड कर दिया 200 से। एक बार आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 101 में से 99 गया तो आपको मिलेगा 2x, 99 में से 101 जाएगा तो मिलेगा माइनस के 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। जब 2 से डिवाइड करोगे मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल दैट कैन बी इजीली सॉल्व। तो x प्लस y की वैल्यू 4 है और x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, इनको ऐड कर दीजिए। 2x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 3 है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 डाल दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान पुट कीजिए, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 3, 1। इसको हम ऑप्शन से भी चाहें तो कर सकते थे,
अदरवाइज आपको ये ट्रिक पता होगी। ठीक है, नहीं पता है तो ऑप्शन आपके पास है, जिंदाबाद, ऑप्शन पुट कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। आगे चलते हैं। ट्रेन ट्रैवल 120 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ द स्पीड वाज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, तो 36 मिनट कम लगेंगे। फाइंड द स्पीड। तो ये डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर का, हमारी नॉर्मल स्पीड हो गई x, टाइम लग गया t1, पता नहीं कितना लगता है। बाद में हमारी स्पीड हो गई x + 10 और टाइम हो गया t2, पता नहीं कितना लगता है। लेकिन आपको पता है बड़ी स्पीड पर टाइम कम होता है, यानी पहले वाला टाइम बड़ा था, पहले वाले टाइम में से दूसरा वाला टाइम माइनस करेंगे तो 36 आना चाहिए मिनट में। ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आर में एज्यूम करते हैं, बिकॉज ऑप्शन में किलोमीटर पर आर है। तो अगर ये किलोमीटर पर आर में एज्यूम किया जाए तो यहाँ पे मिनट्स नहीं होना चाहिए था, आवर्स होना चाहिए था। कोई बात नहीं, यहाँ डाल दीजिए। आपको पता है कि फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर डिस्टेंस की बात करते हैं 120, स्पीड हमारी x है, तो t1 की वैल्यू क्या आएगी? t1 की वैल्यू आएगी 120/x, ये वैल्यू आ गई 120/x। उसके बाद अगर मैं t2 की बात करता हूं, t2 की वैल्यू आ जाएगी 120/x + 10। कैसे निकाल रहा हूं? इस फॉर्मूले से। 120 का डिस्टेंस, x की स्पीड, 120 का डिस्टेंस, x + 10 की स्पीड, और दोनों टाइम में जो गैप है वो 36 मिनट का है। मिनट नहीं चलेगा, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आर में है। डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, अब चलेगा। 120 कॉमन निकाल लीजिए, और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x × x + 10, x + 10 - x करेंगे तो सिर्फ 10 बचेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 6/10। 1 and 20 क्वाड्रेटिक बन गया, x² + 10x आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया। आप चाहते तो x × x + 10, x × x + 10 इज इक्वल टू 2000 ऐसे लिख के ऑप्शन वेरीफाई भी कर सकते थे। ठीक है, आप चाहें तो ऑप्शन डाल दीजिए। लेट्स पुट दी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 40। अगर मैं x की जगह पे 40 पुट करता हूं, बिकॉज क्वेश्चन में स्पीड निकालनी है, स्पीड मतलब x निकालना है। 40 × व्हाट इज 40 + 10 50। क्या ये 2000 आता है? बिल्कुल आता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा मैच करेगा। अगर ये पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, यहां पे क्वाड्रेटिक मिलेगी आपको, x² + 10x - 2000 = 0, दैट यू कैन इजीली सॉल्व, है ना। इसको फैक्टराइज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC AD इज मीडियन। अगर एक ट्राइंगल है ABC AD और अगर मीडियन दिया हुआ है, अगर आपको एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपको बोला हुआ है कि AD जो है वो मीडियन है। ठीक है, मीडियन मतलब जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। AD इज मीडियन, देन एरिया ऑफ ABD। एरिया ऑफ ABD और रिलेशन दिए हाफ ऑफ ABC, 1/3 ऑफ ABC, 1/4 ऑफ ABC, 2/3 ऑफ ABC। तो बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि बेस सेम है और हाइट दोनों की कॉमन होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD की बात करता हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हो जाएगा, 1/2 बेस BD इंटू हाइट H। और अगर ये x मान लेते हैं, ये भी x होगा, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का कितना एरिया आएगा? पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 2x इंटू एच। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया आ रहा है 1/2 xh और ये वाला एरिया आ रहा है xh, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो हाफ आ रहा है इसका। वैसे ये प्रॉपर्टी होती है मीडियन की, मीडियन डिवाइडेड ट्रायंगल इन टू साइड्स, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड ट्रायंगल इन टू पार्ट्स हैविंग इक्वल एरिया। तो दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं दोनों का एरिया बराबर होगा, यानी बड़े वाले का हाफ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 7 इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस 1। नंबर ऑफ स्फीयर कितने बनेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन, वॉल्यूम कंपैरिजन। रेडियस 1 दिया हुआ है, सो पाई 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, ये बड़े वाले का वॉल्यूम हो गया। छोटे वाले कितने बनाए? n, उनका वॉल्यूम कितना होगा? वो 4/3 पाई, कितना रेडियस है उनका? 1 का क्यूब, है ना। सिंपली वॉल्यूम क्या यूज किया? वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स।
राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4/3 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई, 343 आ गई। ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी, राइट। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, तो ए बी अपॉन डी ई का वैल्यू 1/2 है, तो एरिया क्या होगा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओलंपियाड बेस्ड है, आई थिंक आपको पता होगा कि एक सिमिलर ट्राइंगल में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जो हम क्लास में पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्कूल भी पढ़ाते हैं, कि सिमिलर ट्राइंगल का जो इफ देयर आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स, if there are two triangles which are similar, let's say we have a triangle ABC and let's say we have a triangle DEF, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो आता है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो आएगा, वो इनकी कोई भी अगर रेशियो पता है, ए बी का रेशियो अगर डी के साथ पता है, इफ दे आर करस्पॉन्डिंगली सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी अगर डी एफ के सिमिलर है, इसके होल स्क्वायर पे चलता है ना। मतलब ए बी अपॉन डी ले लीजिए, बी सी अपॉन ई एफ ले लीजिए, या ए सी अपॉन डी एफ कोई भी ले लीजिए, अगर साइड का रेशियो पता है उसके स्क्वायर पे, साइड का रेशियो अगर 1/2 है तो एरिया का रेशियो कितना होगा, 1/4। सीधे सीधे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट ऑफ बिल्डिंग, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर हाइट है। शैडो लेंथ एट 30 डिग्री एलिवेशन, 30 डिग्री एलिवेशन पे कितना बनेगा शैडो लेंथ। तो अगर सन यहां पर है मान लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन, है ना, ये एलिवेशन बोला जाता है। तो अगर ये सन है यहां पे, एंगल ऑफ एलिवेशन 30, तो बताइए शैडो की लेंथ कितनी होगी, मान लेते हैं x है। आप देख सकते हैं बच्चों, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। परपेंडिकुलर बेस का रिश्ता होता है tan थीटा, p/b। थीटा हमारा 30 है, पुट कर दीजिए। आई सिंपली गॉट tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 अपॉन x। tan 30 कितना होता है, 1/√3। आई सिंपली गॉट 1/√3 इज इक्वल टू 20/x, और आई कैन स्ट्रेट अवे से शैडो की जो लेंथ आएगी वो 20√3 आएगी। ऑप्शन नंबर बी, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। One of the root of the quadratic having rational coefficient, yes, having rational coefficient is 3 plus √2. Olympiad concept, not the class 10th regular concept. अगर अल्फा की वैल्यू 3 plus √2 है, ठीक है, तो बच्चों बीटा की वैल्यू पक्का होती है 3 minus √2। रैशनल कोफिशिएंट जब दिए होते हैं, ये रूल होता है कि इरैशनल रूट्स हमेशा कैसे होते हैं, दे ऑलवेज अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर, ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, दे ऑलवेज अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अगर a प्लस √2 है या a प्लस रूट भी, दूसरा वाला a माइनस रूट भी होता है, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है, जब पढ़ेंगे आप आगे जाके। तो आपको बोला है कि अगर एक रूट 3 प्लस √2 है, तो बताइए इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, 3 प्लस √2। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू होगी 3 माइनस √2। तो इनका सम अगर बात करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी मतलब 9 माइनस 2 यानी 7। आई गेस आप समझ पाए क्या करा मैंने, ऐड कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ऐड किया √2 कैंसिल हो गया, और जब मैंने जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी, a माइनस बी, 9 माइनस 2 यानी 7 आ जाएगा। कैन वी राइट द इक्वेशन नाउ, यस। x square minus 6x sum of the roots into x plus product equal to 0. That's the answer. What is the formula? The formula is x square minus sx plus p, है ना। k क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, इज इक्वल टू 0 है। पॉलिनोमियल होता तो k लगाते, अभी जरूरत नहीं k लगाने की, राइट। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। 17th बोला साइन स्क्वायर ऑफ दिस एंगल cos स्क्वायर ऑफ दिस एंगल अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। ये एंगल सेम होने चाहिए तभी ऐसा होता है। इसका मतलब है कि 2x माइनस 10 जो साइन में एंगल दिया हुआ है और जो cos में एंगल दिया हुआ है x प्लस 30, ये बराबर होने चाहिए थे, यानी x की वैल्यू 40 आएगी, तभी ये फुलफिल होगा। ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद आंसर मार्क किया कि नहीं,
ओके, यहाँ मैंने आंसर मार्क नहीं किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 40 डिग्री। मूव ऑन, वेरी इजी क्वेश्चन, वैल्यू पुट करनी है, जैकपॉट क्वेश्चन होता है। बच्चों आपको क्या होता है ना, क्वेश्चन जब आप पेपर देते हैं तो गो थ्रू करा करो, कौन से क्वेश्चन आसान लग रहे हैं पहले उनको ट्राई करा करो। सो 10/30 कितना होता है, 1/√3, 3 टाइम्स। cos 60 कितना होता है, cos 60 जो हो जाएगा वो साइन के हिसाब से बोल सकते हैं, सिंपल 1/2 हो जाएगा, है ना, बिकॉज पूरा वैल्यू स्वैप हो जाती है। यहाँ सिंपल cos 0 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 45 कितना होता है 1/√2 एंड cos 60 कितना होता है 1/2। व्हाट इज माय आंसर, माय आंसर इज 2/√3 प्लस 3/2, ऑप्शन में नहीं है पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है, 3/2 मतलब 1.5, ऑप्शन नंबर बी, राइट, वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन। ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये बोला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 1 है तो बताइए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा क्या होगा। देखिए बच्चों, वैसे तो आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं कि थीटा जो होगा यहाँ तो 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। अगर आप 0 पुट करते हैं, लेट्स से थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो आपको मिलेगा साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, यानी 1 आ गया, सही बात है 1 आ गया। यहाँ तो थीटा पुट कर दीजिए 90, थीटा 90 पुट करोगे तो आपको मिलेगा साइन 90 प्लस मिलेगा कॉस 90। अब साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, आंसर फिर से कितना आ गया 1। तो इट्स योर कॉल कि आप क्या पुट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर देता हूँ तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, आंसर फिर से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन सॉल्व। एग्जाम में ये ऐसा करना चाहिए था, बट अगर आप पूरा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि साइन, पहले आप स्क्वायरिंग करें, साइन थीटा, हालांकि करना नहीं चाहिए बच्चों आपको ये, बट ठीक कर देता हूं मैं। आज जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी 1 होता है, यानी आपको मिल गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी आपको मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। निकालना क्यूब था, क्यूब कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड, यहां पे क्यूबिंग कर दिया। क्यूबिंग करने से क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो हमको फाइंड करना है, प्लस 3ab इंटू मिलेगा a प्लस बी, इंटू मिलेगा a प्लस बी, और इजिकल टू 1 का क्यूब यानी 1। तो आपको जो फाइंड करना है वो है साइन क्यूब थीटा, और आपको जो फाइंड करना है वो है कॉस क्यूब थीटा। ये वैल्यू 0 हो गई, इक्वल टू 1, यानी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। ये शॉर्टकट तरीका है और ये पूरा कैलकुलेशन है। लेट्स मूव ऑन। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी दैट किंग और क्वीन, तो आपको पता है कि कार्ड्स के अंदर किंग होते हैं 4, राइट। आपको पता होगा कि कार्ड के अंदर जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं, और जो क्वीन होती है वो भी 4 ही होती है। अब ये हमारे लिए कौन से पत्ते हो गए, ये हमारे लिए हो गए बच्चों फेवरेबल पत्ते, है ना, ये हमारे फेवरेबल हो गए, इसमें से कुछ भी आ जाएगा चलेगा। तो फेवरेबल हमारे लिए 8 हो गए। और टोटल की बात करते हैं, टोटल कितना है बच्चों 52। अब एक पत्ता निकालना है, इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट वन कार्ड, 8 वेज, 8 पत्ते हमारे फेवरेबल है आउट ऑफ 52। डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड किया तो 2 जा, 4 से किया तो 13, 2/13 जैकपॉट, ऑप्शन नंबर अगेन बी, राइट। लेट्स मूव ऑन बच्चों। यस, दिस इज एन ओलंपियाड क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्लास 9-10 में ओलंपियाड की तैयारी करी है तो आपको बहुत ही बिल्कुल फंडामेंटल सवाल दिया गया है। ओलंपियाड लेवल का कॉन्सेप्ट है, नॉट द क्वेश्चन, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो 2 to the power 103 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आंसर आएगा बच्चों। मैं इसको बाइनोमियल से करूंगा, कर तो मैं बहुत से तरीके से कर सकता हूं। हम क्लास के अंदर ऑयलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बहुत कुछ पढ़ाते हैं, फर्मेंट-लिटिल थ्योरम, बट फिलहाल हम बाइनोमियल से कर देंगे जो हमारे लिए बहुत आसान होता है बच्चों। 7, 2 की ऐसी कौन सी पावर होती है जो 7 के आसपास होती है, 2 की पावर 3, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, 13 बचा, 3 4 जा 12, और यहाँ पे एक हमारे पास 2 बच गया, है ना, बिकॉज ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 102, है ना, 90 + 12 102, 102 + 1 103 डिवाइड बाय 7। अब ये हो गया 8 के ऊपर 34 × 2 डिवाइड बाय 7 बच्चों, ये हो जाएगा 7 + 1, 7 + 1 की पावर में 34 × 2 डिवाइड बाय 7 बच्चों। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमें
आपको पता है ये वाला पार्ट जो होगा ये हमको रिमाइंडर कितना देगा 1, और जब 2 को डिवाइड करोगे 7 से कितना रिमाइंडर आएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सॉरी ये आपको रिमाइंडर कितना देगा 2 देगा, 2 देगा, तो 2 के आंसर कितना आ जाएगा 1 into 2 यानी कि 2। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने, कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर a प्लस बी की पावर में n को अगर डिवाइड किया जाए a से, ठीक है, और अगर यहाँ पे k टाइम्स भी लिखा हो तो भी चलता है, तो रिमाइंडर अगर आप इस पूरे एक्सपांशन को डिवाइड करते हैं a से तो आपको रिमाइंडर मिलता है b टू दी पावर n। इनफैक्ट प्लस माइनस भी लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस माइनस भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो प्लस माइनस b टू दी पावर n ये कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया जाता है बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ इसको हम कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बोलते हैं, राइट बच्चों। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगेन आंसर इज 2। लेट्स मूव ऑन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 12, 16, 20 लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। डिवाइड किया 12 से, 16 से, 20 से, डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया 3, तो नंबर हमारा n है। हमें पता है नंबर होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो मेरा नंबर होगा 12 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आता है, उसी नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 16 से तो भी रिमाइंडर 3 आता है, मान लेते हैं क्वेश्चन बी है, और उसी नंबर को जब मैं डिवाइड करता हूँ 20 से तो रिमाइंडर मेरे पास 3 आता है। इसका मतलब है अगर मैं n में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 12 का भी मल्टीपल है, 16 का भी मल्टीपल है और 20 का भी मल्टीपल है, मतलब वो उनका कॉमन मल्टीपल है, और मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे स्मॉलेस्ट मतलब कि लीस्ट। तो हम क्लास में कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं एलसीएम ऑफ द नंबर्स, और ये वहां जाके +3 बन जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर जो सबसे डिवाइड होता है, 240 इज द एलसीएम। तो 240 में 3 जोड़ दीजिए, बिकॉज n - 3 240 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 243। 243 वो नंबर है जिसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे, 16 से करेंगे या 20 से करेंगे, हर केस में रिमाइंडर 3 बचने वाला है। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट वन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP यानी SN, A1 प्लस A2 डॉट 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 अप टू AN। ये आपको दिया हुआ है 3n² प्लस 5n, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है SN, यानी अगर आपको S1 निकालना है 1 डाल दीजिए, 2 निकालना है 2 डाल दीजिए। बोले बताइए 20th टर्म क्या होगी। क्वेश्चन करने के 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हैं। पहले आप निकालिए S1 का मतलब होता है A1, जैसे ही 1 डालोगे तो आपको मिलेगा 8। फिर निकालिए S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, जब 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12 प्लस 10 हो जाएगा 22। A1 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 8 यानी कि 14। यानी अब आपको A2 मिल चुका है, A1 मिल चुका है, अब आप AP आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका फर्स्ट टर्म 8 है, अगला टर्म 14 है, यानी गैप हो गया यहाँ पे 6 का, अगला टर्म 20 होगा एंड सो ऑन। बोला बताइए 20th टर्म क्या होगा। AP का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n - 1 इंटू D। वट इज D? D इज 6, यस। आपको मिलेगा 8 प्लस 26 होता 120 होता, हो जाएगा 144। माई आंसर इज व्हाट 122। ऑप्शन नंबर डी, वेरी इजी। एक तरीका और भी है बच्चों, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। दोज हु नो द कॉन्सेप्ट कि an निकालने का फंडा होता है Sn माइनस Sn - 1। तो अगर A20 निकालना है तो आप 20 तक का सम निकाल लीजिए, 19 तक का सम निकाल के माइनस कर दीजिए, A20 बचेगा। जब यहाँ पे 20 पुट करेंगे, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 1200 प्लस 100 यानी 1300 आ जाएगा, 1300। 19 का स्क्वायर 361 का ट्रिपल करेंगे तो आ जाएगा 3 यानी 1083। उसके बाद 5n मतलब 15 ऐड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 8, यहाँ मिलेगा 8, कोई गड़बड़ किया, 361 इंटू 3, 19 का स्क्वायर 360 का 108, 1080 प्लस 3, ठीक है। तो और 19 होगा, सॉरी है 95। जब मैं इसको ऐड करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 1083 प्लस 95, ये मिलेगा 8, ये हो जाएगा आपका 7,
ये हो जाएगा 1178। जब आप 1178 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वापस कितना मिल जाएगा, 122 मिलेगा। चेक कीजिए, 0 में से 10 में से 8 गया, 2 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा, और 12 में से 11 गया तो 1 बचता है। बिल्कुल सही बात है, 122। दो तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के, ये रहा आपके सामने सेकंड तरीका। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करवा रहा है आपसे और इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है। तो आपको दिया है 2x + 3y - 5 = 0, और आपको लिखा हुआ है x - y + 1 = 0। सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए। ये इक्वेशन ऐसा कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 3y + 3 = 0, 2x + 3y - 5 = 0। व्हेन यू ऐड, कैंसल आउट, 5x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। x की वैल्यू 2/5 यहाँ डाल दीजिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1, y की वैल्यू आ जाएगी x + 1, यानी आ जाएगी 7/5। तो आपको दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, x की वैल्यू आ चुकी है 2/5, y की वैल्यू आ गई 7/5। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √ में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्योंकि आपका x1 y1 0 है तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और y1 y2 की बात करते हैं 7/5 - 0 यानी 49/25। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, 25 लिखा है, सॉरी 25, तो आपको मिलेगा ऊपर 53 और नीचे आ जाएगा 25। ऊपर सॉल्व नहीं होता है तो आ जाएगा 53/5। √53/5, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सी मेरा आंसर आ जाएगा। राइट बच्चों, लेट्स मूव ऑन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन is parallel. Now condition of parallel line is what? a1/a2 is equal to b1/b2. It is not equal to c1/c2. क्वेश्चन सॉल्व। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू k है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -1 है, शुड नॉट बी इक्वल टू 7/2। बिल्कुल सही बात है, 7/2 के बराबर आ भी नहीं रहा है क्योंकि ये -1 आ रहा है, ये -1 है, तो ये तो वैसे ही बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये कंडीशन सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा k इज इक्वल टू -k 2/3। ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इट सेज फाइंड द जीसीडी। जीसीडी क्या होता है बच्चों, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द नंबर्स p and q, where p is 2 cube 3 square 7 square 11 to the power 6। हाँ, और q क्या है बेटा, q है 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 5 की पावर 4 और 11 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। इतना बड़ा नंबर दिया है, HCF फाइंड करना है। तो आप जो नॉर्मल तरीका लगाते हैं वो तो नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि HCF निकालते टाइम जब P और Q का हम HCF निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे इनके कॉमन प्राइम लेते हैं। तो बताइए कॉमन प्राइम कौन कौन से हैं, कॉमन प्राइम कौन कौन से हैं। कॉमन प्राइम है इसके 2 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल सही 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, बिल्कुल सही बात है 3 भी कॉमन है, और क्या 11 कॉमन है, बिल्कुल सही बात है 11 कॉमन है। और यहाँ पे हम इन नंबरों की छोटी पावर लेते हैं। तो बताइए 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में छोटा पावर कौन सा है, स्क्वायर। 3 की पावर 1 और 3 स्क्वायर में छोटा कौन है, 3 की पावर 1। और 11 स्क्वायर और 11 की पावर 6 में छोटा कौन है बच्चों, 11 स्क्वायर। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 × 3 12, 12 × 121, 12 × 121, 12 12 जा 144 होता है, तो 1440 + 12 यानी 1452। ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था, 2 नंबर का आपको HCF निकालना था, कॉमन प्राइम और उनकी कौन सी पावर, छोटी पावर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर LCM पूछा होता तो आप कौन से प्राइम लेते और कौन सी पावर लेते। लाइक मैंने यहाँ पे कॉमन प्राइम लिया है और छोटी पावर ली है, तो आप मुझे बताइए अगर LCM फाइंड करना होता तो आप क्या करते, राइट बच्चों। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन 5x + 4y - 20 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लास 9 का क्वेश्चन है बच्चों। ये एक आपको कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है और आपको बोला ये लाइन जो है ये जहां भी बनेगी, यहां कट करती है, यहां कट करती है, जहां भी कट करेगी, इसका एरिया क्या बनेगा इस लाइन का और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको पता है कि ये लाइन कहां कट करेगी, एक्स एक्सिस को, उसके लिए आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे
जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4, है ना। जब y 0 आएगा x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 4,0, यहाँ पे कट करता है, ये पॉइंट है आपका 4,0। उसके बाद जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ कट करती है, y को, y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 5, यानी ये लाइन यहाँ पे कट करती है। तो ये लाइन कुछ ऐसी है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ये लाइन ऐसी है, ठीक है। तो ये एरिया निकालना है आपको, ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दे, ये 0,5 है, ये 0,0 है। एक तरीका ये सब क्यों करना है, डायरेक्टली 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका एरिया आ जाएगा 1/2, बेस की लंबाई 4 है और हाइट आपकी 5 है, तो आंसर आ गया 20 का आधा यानी कि 10, ऑप्शन नंबर ए। 10 इज द आंसर, 10 एरिया आ जाएगा of the triangle formed by the coordinate axis and the line. Let's move on. If these three are the vertices of the parallelogram taken in that order, एक पैलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। पैलोग्राम के अंदर बोला है कि जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, ओके, ऑर्डर में दिए हैं। -7,8 दिया हुआ है, -3,9 दिया हुआ है, और आपको -5,6 दिया हुआ है। बोला बताइए चौथा कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो रूल बहुत ही आसान है कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस डायगोनल का और इसका मिड पॉइंट निकालें, अगर आप AC का मिड पॉइंट निकालें या BD का मिड पॉइंट निकालें, दोनों सेम ही आएंगे, है ना, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं। इसका मिड पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट O होगा, इसका मिड पॉइंट भी पॉइंट O होगा। इस कॉन्सेप्ट को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो शॉर्टकट मिलती है हमको कि अपोजिट का सम हमेशा बराबर होता है। मतलब x1 प्लस x3 जो होता है वो x2 प्लस x4 के बराबर होता है, और जो y1 प्लस y3 होता है वो y2 प्लस y4 के बराबर होता है। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, -7 और -5 कितना हो गया, -12। इसको -12 बनाना तो कितना रहना पड़ेगा, -9। उसके बाद 8 और 6 कितना होता है, 14 कैसे बनेगा, 9 में क्या ऐड किया जाए, 5। दैट्स माय आंसर इज व्हाट, -9,5, ऑप्शन नंबर ए। वेरी इजी, राइट। लेट्स मूव ऑन। Sum of the LCM and HCF of two numbers is 1260. If the LCM is 900 more than the HCF, find the product of two numbers. Sum of LCM and HCF is 1260. LCM is 900 more than HCF, मतलब डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 900। बोला बताइए प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, यानी हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब अगर नंबर आपके n1 n2 है, आपको पता है n1 n2 जो होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है फॉर टू नंबर्स। तो अगर LCM HCF निकल जाएगा तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ तो आप L और H निकाल लीजिए तुरंत, या स्क्वेयरिंग करके कुछ और करें, वो जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करते हैं। इफ़ यू ऐड बोथ ऑफ देम तो आपको मिलेगा 2L इज इक्वल टू 0, 6, 2160। तो L की वैल्यू आ जाएगी 1080। L की वैल्यू यहाँ डाल देंगे आप किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो H की वैल्यू आ जाएगी 1260 माइनस 1080, आपको मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा 1, 180, राइट। तो LCM आ चुका है, HCF आ चुका है। LCM आ चुका है 1080 और HCF आ चुका है 180। आपको बोला बताइए n1 n2 कितना होगा। n1 n2 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM के बराबर होता है, आखिरी में 2 0 आएंगे। 18 8 जा 144 होता है, 4 आ जाएगा, 4 ऑप्शन बहुत सारे हैं, 14 आ जाएगा। 18 0 जा 0 हो जाएगा, 14 4 कैरी 1 आ जाएगा। 18 1 जा 18 19440, ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM, चैप्टर नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन ऑन सर्कल। In the given figure, O is the center of circle. If tangent PQ is 12, tangent PQ कहाँ गई? Okay, ये 12 है। AB is 10, A से लेके B का वैल्यू 10 है। बोला बताइए QB का लेंथ कितना होगा। तो अच्छा आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, अगर एक बाहर के पॉइंट से एक सीकेंट और टेंजेंट बनाई जाए तो रिलेशन होता है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, ये रिलेशन होता है। डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाला पार्ट हमारा x है तो पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा x प्लस 10, पूरा हो जाएगा x प्लस 10। तो आई कैन स्टेट में से 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने x माना है, x इंटू एक्स प्लस 10।
राइट, आई विल सिंपली गेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 144 इक्वल टू 0. आई कैन स्ट्रेट अवे से 18 8 जा 144 होता है, 18 8 जा, तो x प्लस 18 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. 18 8 जा 144, यस बिल्कुल सही. तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8. ऑप्शन नंबर ए. ठीक, तो आई गेस पेपर जो था वो एक मॉडरेट लेवल पे सवाल था, मॉडरेट लेवल पे पेपर था, और क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत इजीली मैनेजेबल थे. ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे मैथ्स के सेक्शन का सॉल्यूशन फिनिश होता है. आई गेस कि आप लोगों ने मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हैं वो सही किए होंगे. राइट, सो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की. थैंक यू.